एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है कुछ इस तरह से। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस फिगर में ए वाई बी एक सेगमेंट है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री। तो बहुत इजीली हम इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है, दैट इज सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमें स्टार्टिंग करनी होगी सबसे पहले उस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने से। सेक्टर का जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। सो पाई हमें गिवन है कि क्वेश्चन में 22/7 लेना है, तो हम इसे लिख लेंगे थीटा विच मीन्स 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 जो कि पाई है, मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 जो कि हमारा उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम 120 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 7 को 21 से कट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इस 3 से 3 ये वाला कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 21 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस सेक्टर का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, बस सिंपली अब हमें यहाँ पर ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देना है। दैट इज़ ये ट्राइंगल है ओ ए बी। इस ट्राइंगल का एरिया जब हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया उस सेगमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। अब हम इस ट्राइंगल को ही ले लेते हैं और यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया है जो हमारा इस सर्कल में हमें दिख रहा था, दैट इज़ ट्राइंगल ओ ए बी। यहाँ पर हमें ये पता है कि ओ ए 21 सेंटीमीटर है और ओ बी 21 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर हमें हाइट फाइंड आउट करनी होगी कि इसकी हाइट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आइसोसेलेस ट्राइंगल पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ओ से, तो हमें ये पता चल जाएगा डायरेक्टली कि ये ट्राइंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और ये जो 120 डिग्री का एंगल था ये भी अब 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ एंगल एम यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे एंगल ए एम ओ या फिर हम कहें एंगल बी एम ओ, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। और यहाँ पर इसी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल भी ये बन रहा है, दैट इज़ ट्राइंगल ए एम ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें ए एम भी फाइंड करना होगा और एम ओ भी फाइंड करना होगा। अब हमें यहाँ पर एम ओ फाइंड करना होगा और ए एम फाइंड करना होगा। तो ये बहुत इजीली हम फाइंड भी कर सकते हैं। लाइक हमें पता है यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, दैट इज़ ट्राइंगल ए एम ओ। और अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके, क्योंकि अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पूरी कंप्लीटली समझ में आ चुकी हैं, तो हम उनका यूज़ करके यहाँ पर इस एम ओ को फाइंड कर सकते हैं और ए एम को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि एम ओ यहाँ पर एक्स के इक्वल है, तो हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल ओ एम अपॉन ओ ए। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री की हमें पता है वैल्यू होती है 1/2, तो हम लिख देंगे ओ एम अपॉन 21, क्योंकि ओ ए की वैल्यू यहाँ पे 21 है, एक तरह से वो रेडियस थी इस सर्कल की। तो ओ एम अपॉन 21 इक्वल 1/2। नेक्स्ट हमने ओ एम को x माना हुआ है तो हम लिख देंगे इसे x इक्वल 21/2, यानी कि ओ एम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम साइन का यूज़ करें तो साइन का यूज़ करके हम यहाँ पर ए एम भी फाइंड कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल होता है ए एम अपॉन ओ ए, तो हम इसे लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल ए एम अपॉन ओ ए। नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो हम इसे लिख लेंगे
√3/2 इक्वल AM अपॉन OA। OA की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है वो है 21 सेंटीमीटर। तो हमारा AM यहाँ से आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। लेकिन हमें यहाँ पर अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमें AM को डबल करना होगा, एक तरह से हमें यहाँ पर AB फाइंड करना होगा। तो AM का डबल यहाँ पर होगा AB, तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 √3/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, AB हमारे पास आ जाएगा 21 √3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर OM फाइंड कर लिया, एक तरह से इस ट्राइंगल की हाइट हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने AB फाइंड कर लिया, यानी कि इस ट्राइंगल का बेस भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे तो वो होगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो वो आएगा हमारे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय 21 √3 मल्टीप्लाइड बाय 21/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब हम उस माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम उस सेगमेंट का एरिया निकाल चुके होंगे। तो इसे करते हैं, लाइक जो सेगमेंट का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सेक्टर का जो ये पूरा एरिया है इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारे पास आएगा दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल 462, जो कि उस माइनर सेक्टर का एरिया था, माइनस 441/4 मल्टीप्लाइड बाय √3 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, बाहर हम कॉमन ले लेते हैं 21/4 एलसीएम लेके, तो एक तरह से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से भी दिखेगा, दैट इज 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सॉल्यूशन है सिर्फ ये। लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए तो हमें उससे फाइंड करना होगा ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके। तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें ट्राइंगल का एरिया भी पता होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके, जो कि अभी हमने किया, और फिर हम यहाँ पर सेगमेंट का एरिया भी ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे।